Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. Mithun. जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पे तीन रेमेडीज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रिकॉग्नाइज की गई है। डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन, ये तीन रेमेडीज है जिसमें इंजंक्शन एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये दो रेमेडीज अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बताई गई है। नाउ अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट व्हेन वी अंडरस्टैंड द टर्म प्रिवेंटिव रिलीफ, इसका मतलब है कोर्ट की पावर, और वो भी डिस्क्रिशनरी पावर, जिसमें कोर्ट किसी पर्सन की कोई भी एक्शन एज अ वेरी एक्शन इन विच द राइट or any particular interest of another person is getting violated, तो उस पर्टिकुलर एक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जो कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशनरी कैपेसिटी ऑर्डर इशू करता है उसे हम प्रिवेंटिव रिलीफ बोलते हैं। नाउ अंडर दिस प्रिवेंटिव रिलीफ वी अंडरस्टैंड कोर्ट इंजंक्शन इशू करता है, जो इंजंक्शन टेम्पररी होता है या फिर परपेचुअल होता है। जब हम टेम्पररी इंजंक्शन की बात करते हैं तो जब पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर सूट या पर्टिकुलर एप्लीकेशन फाइनली डिसाइड नहीं हुआ है एंड इन बिटवीन पार्टीज को सेफगार्ड करने के लिए, उनके राइट को सेफगार्ड करने के लिए जब कोर्ट इंजंक्शन इशू करता है टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ दैट पर्टिकुलर सूट, तो उसे हम टेम्पररी इंजंक्शन बोलते हैं। वैसे तो इंजंक्शन का मतलब है एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कोर्ट का ऑर्डर जिसमें कोर्ट पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए या फिर पर्टिकुलर एक्शन नहीं करने के लिए जब किसी पर्सन को, पार्टी को बोलता है तो उसे हम इंजंक्शन बोलते हैं। और ये इंजंक्शन परमानेंट भी हो सकता है, जिसे परपेचुअल भी बोला जाता है, जिसमें इन अ वेरी सूट जब कोर्ट कंक्लूसिवली कोई राइट जिसमें किसी पर्सन को टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट और नॉट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट परमानेंटली, इन दिस मैनर अगर वहां पे इंजंक्शन इशू करता है, ऑर्डर इशू करता है, तो कंक्लूसिवली मेरिट पे वहां पे परपेचुअल इंजंक्शन या फिर परमानेंट इंजंक्शन इशू किया है ऐसा हम बोल सकते हैं। नाउ इन दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टेम्पररी इंजंक्शन is continue until a specified time or until a further order of the court। लेकिन जहां तक परपेचुअल इंजंक्शन की बात हम करते हैं तो परपेचुअल इंजंक्शंस आर परमानेंट इन नेचर, granted by the decree made after hearing of the case upon merit। तो एक तरह से ये कंक्लूसिव मैनर में डिटरमाइन होता है एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सूट आफ्टर अ कंक्लूसिव हियरिंग टू दैट पर्टिकुलर सूट ऑन मेरिट। जहां तक हम टेम्पररी इंजंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं तो टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी सॉट बाय वे ऑफ इंटीरियम एप्लीकेशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग। तो जहां तक परपेचुअल इंजंक्शन है तो परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी सॉट बाय वे ऑफ फाइलिंग अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। टेम्पररी इंजंक्शंस आर रेगुलेटेड by the Code of Civil Procedure. Perpetual injunctions are regulated by the provisions of the Specific Relief Act. Parameters to grant the temporary injunction are prima facie case, balance of convenience and irreparable loss। तो ये तीन पॉइंट है जिसके बेसिस पे टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो वहां पे ग्रांट किया जाता है, जिसमें प्राइमा फेसी अगर वहां पे प्लेंटिफ की जो केस है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट स्ट्रांगली प्रूव हो रही है, जिसमें प्लेंटिफ को टेम्पररीली वहां पे उस इंजंक्शन को देना जरूरी है। देन जहां तक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस प्लेंटिफ के फेवर में अगर है तो वहां पे टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट इशू कर सकता है। एंड अगर ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें अगर ये टेम्पररी इंजंक्शन इशू नहीं किया
तो प्लेंटिफ को इररिपेरेबल लॉस हो सकता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो ऐसे 3 सिचुएशन में टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट इशू करता है। जहां तक परपेचुअल इंजंक्शन की बात हम करते हैं, perpetual injunction can be granted to prevent the breach of an obligation as provided in section 38 of the specific relief act। तो सेक्शन 38 के अंदर जो कंडीशंस दिए हैं, उन कंडीशंस के बेसिस पे परपेचुअल इंजंक्शन जो है वो वहां पे कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी क्लेम बाय बोथ द पार्टीज टू द सूट बाय वे ऑफ एप्लीकेशन। तो जहां तक टेम्पररी इंजंक्शन डिमांड करने की बात है, क्लेम करने की बात है, तो पार्टीज जो है वो कोर्ट में एप्लीकेशन देके टेम्पररी इंजंक्शन क्लेम कर सकती है। लेकिन परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी क्लेम एज अ सब्सटेंटिव रिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंटिव प्लीडिंग बाय द पार्टीज इन द सूट, दैट इज द डिफेंडेंट कैन क्लेम इट ओनली बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम। तो जहां तक परपेचुअल इंजंक्शन की बात हम करते हैं, तो इट इज लाइक अ सब्सटेंटिव रिलीफ, एंड ये सब्सटेंटिव रिलीफ जो है वो क्लेम किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंटिव प्लीडिंग्स पुट फोर्थ बिफोर द कोर्ट बाय वे ऑफ सूट। एंड इसमें अगर डिफेंडेंट परपेचुअल इंजंक्शन प्लेंटिफ के खिलाफ क्लेम करता है, तो ही सपोज टू फाइल काउंटर क्लेम इन दैट पर्टिकुलर सूट। So these are the points of distinction between temporary injunction and perpetual injunction. Now injunction में mandatory injunction भी होता है। Now this mandatory injunction is like a preventive relief, and ये जो mandatory injunction है ये ग्रांट किया जाता है जनरली जहाँ पे इंजंक्शन जिसमें डिफेंडेंट को प्रिवेंट किया जाता है या फिर जो ऑब्लिगेशन डिफेंडेंट ने ब्रीच की है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्लेंटिफ। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोर्ट कंपल्सरी डिफेंडेंट को पर्टिकुलर एक्ट परफॉर्म करने के लिए बोलता है, तो हम वहां पे बोलते हैं कि कोर्ट हैज ऑर्डर द मैंडेटरी इंजंक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिफेंडेंट। तो जैसे ए और बी है, और ए अगर जहाँ पे बी को किसी पर्टिकुलर राइट टू वे में या जहाँ से वो प्रोसीड कर सकता है उस पर्टिकुलर राइट टू वे में अगर कुछ ब्लॉकेज या फिर कुछ फेंसिंग ए अगर वहाँ पे करता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वहाँ पे कोर्ट ए के खिलाफ कंपल्सरीली ये ऑर्डर या इंजंक्शन इशू करता है जिसमें कंपल्सरीली कोर्ट ए को बोलता है कि तुम ये फेंसिंग जो है वो वहाँ से हटाओ, देन ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ने ए के खिलाफ मैंडेटरी इंजंक्शन इशू किया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन रिगार्ड्स विथ इंजंक्शन इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। आई होप ये लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इंजंक्शन इन पॉइंट ऑफ यूर एग्जाम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है और इसके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वी डिस्कस अबाउट द इंजंक्शन इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।